जय भीम नवोदय साथियों, मैं हूं राम लखन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कोई भी जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ में से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आते हैं सीधे बिना किसी भूमिका के सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है एनालिसिस ऑफ कास्ट का। हिंदुओं के लिए विचारणीय कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों पर कुछ जानने का प्रयास किया है बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा हिंदुओं से। और ये प्रश्न तब के हैं जब बाबा साहब अम्बेडकर अपना भाषण समापन की ओर ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बहुत सारा समय ले लिया और अब समय आ गया है कि मुझे इस भाषण को समापन कर देना चाहिए। और लेकिन बहुत सारे मुख्य मुद्दों पर बातचीत हो गई या इस स्पीच में कह दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो विचारणीय हिंदुओं के लिए, वो मैं कहना चाहता हूँ, उस पर गौर करना चाहिए। इस तरह से वो करीब 4 प्रश्न हैं और उन पर उन्होंने अवगत कराया हिंदुओं को कि आपको इन पर गौर करना चाहिए। यदि इस पर गौर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ बेहतर होगा। अब देखते हैं वो प्रश्न क्या है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भाई जो मानव विज्ञानी हैं, क्या हमें उनकी उस बात पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए या वैसा ही मान लेना चाहिए जो उन्होंने कहा है कि जो मान्यताएं हैं, नैतिकता, आदतों और जीवन के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है, जिसे वो बता रहे हैं पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में वो स्वीकार की जाती है या वो चलन में। अब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि उन्होंने कहा कि भाई ये जो भी मान्यताएं हैं, नैतिकताएं हैं, आदतें हैं या जीवन का दृष्टिकोण है लोगों का और पूरे संसार में कहीं ना कहीं वो चलन में, अब उन्हें कुछ कहा नहीं जा सकता या उसके आगे कुछ कहने के लायक नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर सिर्फ यही प्रश्न करते हैं, क्या ये जानना जरूरी नहीं है कि इन सारी मान्यताओं में, नैतिकताओं में, मान्यताओं में और यहाँ पर आदतों में, आदत नहीं लिखा मैंने, आदत लिखेंगे, आदतों में से सबसे बेहतर क्या है। आदतों में मान्यताएं, नैतिकताएं, आदतों और जीवन के दृष्टिकोण। अब इसमें सबसे बेहतर क्या है, जिसने या जिसको स्वीकार करने से जो ये है मान्यताएं, नैतिकता, आदतें, जीवन के दृष्टिकोण, इनमें से वो सारी चीज़ें ये वाली जिनको स्वीकार करने से लोगों का जीवन बेहतर हुआ हो या जिसे श्रेष्ठ बनाया हो, जिन्होंने जिसे स्वीकार कर लेने से मानव जीवन श्रेष्ठ हुआ हो या उसे पूरी दुनिया में अव्वल बना दिया हो, बेहतर बनाया हो, तो क्या ऐसी मान्यताओं को स्वीकार नहीं करना चाहिए या उन्हें नहीं त्याग देना चाहिए जो जीवन स्तर को निम्न स्तर पर ले जा रहा है। तो क्या सारी की सारी मान्यताओं को हमें ढोना चाहिए या जो बेहतर है उन्हें स्वीकार करना चाहिए। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर बता रहे हैं। यहाँ पर एक बात और वो क्लियर कर देते हैं बाबा साहब, कहते हैं कि भाई ठीक है कि जैसे ये मान्यताएं हैं, नैतिकता, आदत, जीवन के दृष्टिकोण, भले ही बहुत सारे लोग इसे स्वीकार करते हों या पसंद करते हों, और ये धर्म और नैतिकता ये पसंद ना पसंद का मामला नहीं है। यहाँ धर्म और नैतिकता की बात करते हैं, धर्म व नैतिकता। ये कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर कि ये कोई पसंद और नापसंद का मामला नहीं है। बात ये है कि जिस नैतिकता को या धर्म को कहीं आप पसंद करते हैं और वो उस पसंद जिसे आप पसंद करते हैं वो से यदि चलन में लाया जाता है, यदि वो देश में चलन में है तो देश खतरे में जा सकता है या देश नष्ट होने के कगार पर हो रहा है या नष्ट हो सकता है उन मान्यताओं की वजह से या उन परंपराओं की वजह से या उस धर्म की वजह से जिसे आप पसंद करते हैं। तो यहाँ पर तो ये हुआ कि आपके पसंद करने के बावजूद भी अपने देश को ख़त्म किया। और दूसरा चीज़, जिस मान्यता को आप पसंद ही नहीं करते, जिस धर्म को आप नहीं पसंद करते हैं या उसे आप इनकार करते हैं, जिस नैतिकता को नहीं पसंद करते, और यदि उसे चलन में लाया जाता है, यदि देश में सभी जगह वो चलन में है, तो देश दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है या श्रेष्ठता की ओर बढ़ेगा यह दुनिया वो अपना परचम लहराएगा। तो सोचने वाली बात यह कि आपकी नापसंद के बाद भी
वह देश श्रेष्ठता की ओर बढ़ा और आपकी पसंद के बाद भी वो खत्म होने की कगार पर पहुंचा। तो बाबा साहब अम्बेडकर क्या कह रहे हैं कि ये पसंद नापसंद का मामला नहीं है कि आप जो पसंद करें वो सही हो, मतलब ये है कि आपकी पसंद ठीक नहीं है, आपको चयन करने का तरीका आपका ठीक नहीं है, आपको सिलेक्शन करने का तरीका ठीक नहीं है कि जैसे आप पसंद करना चाहिए वो बेहतर हो या समीक्षा की हो आपने बेहतर या अच्छी चीज़ को स्वीकार किया हो, ये गलती आपकी रही। तो हमें उन चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए जिससे जीवन श्रेष्ठ होता है या जीवन स्तर बहुत उच्च होता है या हम देश को बेहतर की ओर ले जाते हैं। हमें उन मान्यताओं को, उन आदतों को, उन नैतिकताओं को स्वीकार करना चाहिए और ऐसे धर्म और नैतिकता को स्वीकार करना चाहिए जो हमें बेहतर की ओर ले जाए, ना कि उसे जो खत्म होने की कगार पर पहुंचाए। आगे देखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर एक बात और यहाँ बताते हैं, धर्म और नैतिकता की पसंद नापसंद की बात तो करते ही हैं, एक बात और कहते हैं यहाँ पर, उपयोगिता की बात करते हैं या इनके अस्तित्व की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि इसको अस्तित्व में बनाए रखना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, इनकी उपयोगिता को देखना पड़ेगा कि उपयोगिता कितनी है, हमारे समाज में इसकी वैल्यू क्या है, या समाज में इसका प्रचार कर देने समाज हमारा कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, समाज उच्च स्तर पर पहुंचेगा, देश उच्च होगा। तो इसकी उपयोगिता कैसी है, जैसी उपयोगिता होगी उसी उपयोगिता हमें पता कैसे चलेगी, ये समीक्षा से पता चलेगी। तो हमें क्या करना चाहिए, यदि हमें धर्म और नैतिकता को अस्तित्व में बनाए रखना है तो उसकी उपयोगिता को देखते हुए समीक्षा करते रहना चाहिए। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर हिंदुओं से कह रहे हैं। क्या आपको इस पर गौर नहीं करना चाहिए कि जो मान्यता, नैतिकता, आदत, जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है, इन दृष्टिकोणों को वैसा ही मान लेना चाहिए जैसा मानव विज्ञानियों ने कहा है, या फिर हमें वो देखना चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ है। और फिर जहाँ तक पसंद नापसंद की बात है तो पसंद नापसंद से कुछ भी नहीं होता उससे है जो बेहतर है। हमें बेहतर को पसंद करना चाहिए। हमारी सोच खराब हो सकती है, कोई चीज़ नहीं है। आप मान लेते हैं कोई धर्म या नैतिकता कोई, अब नैतिकता में मान लेते हैं हम ये पसंद नहीं करते कि भाई लोग शराब पीते हैं, अब उनको पसंद है शराब पीना, लेकिन शराब ना पीना बेहतर है ना, तो फिर उसकी पसंद से क्या हो सकता है, उसकी पसंद से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसकी पसंद खराब है। यदि पसंद बेहतर हो तो जीवन स्तर या देश उच्च प्रगति पर पहुंच सकता है। अगली बात कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर दूसरा प्रश्न जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि हिंदू को सोचना चाहिए या ये समझना चाहिए, गौर करना चाहिए कि जो भी मान्यताएं हैं, जो भी बातें हैं, वो सबकी सब सहेजना चाहिए और अपनी अगली पीढ़ी को देना चाहिए, या फिर उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो बेहतर है वो क्या है, उन्हें मतलब कुछ चुनने का अधिकार है या कुछ चुना जा सकता है क्या, कि जितनी भी मान्यताएं हैं, जो भी बातें हैं, उनमें से कुछ चुना जा सकता है कि जो बेहतर है वही अगली पीढ़ी को ले जाया जाएगा या अगली पीढ़ी को सपोर्ट किया जाएगा, या तो फिर सारी की सारी बातों को ही उन्हें अगली पीढ़ी को विरासत में दे दिया जाएगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये बताते हैं कि जो अच्छी चीज़ें हैं क्या वो चुना जा सकता है। वो हिंदुओं से कहते हैं कि जो सारी की सारी चीज़ें हैं क्या वही जाएंगी या तो फिर इन्हें चुना जाएगा। एक बात और कहते हैं, हाँ यहाँ पर एक बात सबसे अच्छी आती है यहाँ पर, वो है सर जॉन डेवी। अब डेवी साहब जो थे वो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु थे, तो प्रोफेसर डेवी साहब, तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हर समाज पर अतीत की निरर्थक, न जाने कितनी निरर्थक, घिसी पिटी सारी बातों का बोझ होता है समाज पर। अब यदि इसमें से अब बहुत सारी, मान लो कोई चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, तो उसमें चुना जा सकता है बेहतर क्या है। वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं देवी साहब कि निरर्थक बातें, घिसी पिटी बातों का किसी समाज पर बहुत बड़ा बोझ होता है। अब यदि उसमें से क्या किया जाए कि इनमें से सकारात्मक बातों को निकाल दिया जाए और इसे ही हस्तांतरित किया जाए अगली पीढ़ी को, तो वो
प्रगति के मार्ग पर जाएगा या आगे बढ़ेगा। और इसमें से और ऐसे ही जो सकारात्मक चीज़ों को निकाल के रखा जाएगा, ऐसा समाज प्रबुद्ध की ओर बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, बुद्धिमान होते जाएंगे लोग, आगे बढ़ते जाएंगे, प्रगति होगी। और नेक्स्ट कहते हैं कि यदि ये चीज़ इस तरह से यदि हस्तांतरित किया जाता है तो इसे जिम्मेदार कहा जाएगा, ये जिम्मेदाराना कहा जाएगा उस व्यक्ति को या उस समाज को। यदि सब कुछ हस्तांतरित किया जाता है तो वो जिम्मेदाराना तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जिम्मेदारी का मतलब ये है कि हम अपनी पीढ़ी, अगली पीढ़ी को कुछ अच्छी चीज़ें दें जो सबसे अच्छी हो। कोशिश ये हो, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ चीज़ें बहुत खराब हैं तो हम खराब चीज़ों को क्यों दें। छांट करके, समीक्षा करके अच्छी बातों को हमें आगे हस्तांतरित करना चाहिए। जो खराब हैं, जिनका चलन नहीं होना चाहिए, उन्हें हमें यहीं रोक देना चाहिए और ख़त्म कर देना चाहिए, उन पर रोक लगानी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। और जहाँ पर इस तरह समीक्षा करके और ये जान करके कि हमें समाज को ऐसी कितनी सकारात्मक और बेहतर बातों को आगे बढ़ाना है, तो इस तरह से समाज जो है प्रगति की ओर बढ़ता है या बेहतर समाज की स्थापना ऐसे ही की जाती है कि जिसमें निरर्थक बातों को या खराब चीज़ों को हटा दिया जाता है और सकारात्मक बातों को ग्रहण कर लिया जाता है, उसे हस्तांतरित किया जाता है। ऐसे ही हस्तांतरित होता चला जाएगा तो एक दिन बेहतर समाज की स्थापना होगी, क्योंकि जो खराब चीज़ें होंगी वो पीछे छूटती जाएंगी और बेहतर चीज़ें आगे होती चली जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक बात यहाँ पर आती है, प्रश्न नंबर 3। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं क्या हिंदुओं को गौर नहीं करना चाहिए कि उनके आदर्शों के प्रदाता के रूप में अपने अतीत की पूजा करना बंद करें या ना करें। अब उस पर था क्या, बाबा साहब अम्बेडकर ये कह रहे हैं, उनके कहने का जो तात्पर्य है कि जो सबका सब आपका वो है जो अतीत में घट चुका है, मतलब वर्तमान कहीं दिखता नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो मतलब आदर्श के प्रदाता के रूप में पूजा करते जा रहे हैं, अतीत की कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर समझने की बात यह है, आदर्श के प्रदाता कौन है या आदर्श के को बताने वाले कौन है, प्रदाता कौन है, वो है अतीत। और अतीत में क्या है, पूरे आपके ग्रंथ व्रंथ साहित्य सब कुछ आ जाएगा उनका, जिसमें इतनी सारी बातें होंगी कि समझते समझते जीवन ही खत्म हो जाएगा और यही नहीं समझ में आएगा सही है भी कि नहीं है। मतलब इस तरह की बात होगी कि मतलब ना सर ना पैर कुछ नहीं, तो कैसे समझेंगे उसको। तो वही कह रहे हैं कि जो आदर्श के प्रदाता के रूप में आप अतीत की जो पूजा करते चले आ रहे हैं, उसे बंद करेंगे या नहीं करेंगे, क्या करेंगे उसको, क्या उसकी समीक्षा नहीं करेंगे। और यदि आप ये देखते हैं कि भाई अतीत की पूजा के बारे में, अब यहाँ पर देवी साहब का फिर विचार आता है। बाबा साहब तो ये पूछ देते हैं, कहते हैं भाई कि आप जो अतीत की पूजा करते चले आ रहे हैं उसे कब बंद करें और कैसे बंद करेंगे, इस पर क्या ख्याल है आपका। अब यहाँ पर बात आती है देवी साहब की, चूँकि बाबा साहब के गुरु थे वो और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट इस बात पर दिए हैं, इसलिए उनका स्टेटमेंट देखते हैं। अब देखते हैं जो अतीत की पूजा के बारे में देवी साहब के जो विचार हैं वो इस तरह से हैं। हम यहाँ देख सकते हैं, देवी साहब कहते हैं कि वर्तमान सिर्फ वही नहीं है जो भूतकाल के बाद आता है, उससे भी कम है। एक बात और बताते हैं कि ये वह जीवन है जो अतीत को छोड़ते हुए इसके पीछे था। और अगली बात कहते हैं, अतीत के उत्पादों से हम वर्तमान को नहीं समझ सकते और अतीत का जो ज्ञान है वह विरासत तभी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि उत्पादों से हम वर्तमान को नहीं समझ सकते, ये इम्पोर्टेंट है। अतीत का ज्ञान व विरासत तभी महत्वपूर्ण है जब वो वर्तमान में प्रवेश करे। अतीत के रिकॉर्ड और अवशेषों को यदि शिक्षा की मुख्य सामग्री बना दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो वर्तमान को भूतकाल का प्रतिद्वंदी बना देगा। और इसके बाद ये कहते हैं, ये सिद्धांत वर्तमान को खोखला और भविष्य को असंबद्ध बना देता है और ऐसा सिद्धांत प्रगति के लिए हानिकारक होता है, मजबूत और गतिशील वर्तमान जीवन के लिए बाधा होता है। ये हो गई बात थी अतीत के पूजा की। यहाँ पर ये बात जो सबसे मुख्य चीज़ है समझने की, यहाँ पर कुछ भी चीज़ें वर्तमान की नहीं रहती। यहाँ पर सारा का सारा जो मामला है वो भूतकाल का होता है।
मतलब जो कुछ घट चुका है सब कुछ आप उसी के बारे में जानते रहेंगे। ये चीज़ घटी, ये चीज़ बढ़ी, ये चीज़ ऐसा हुआ था, वो ऐसा हुआ था, उस ज़माने में ये घटना घटी थी, उस ज़माने में वो हुआ था, फिर उसने ऐसा किया, फिर उसने वैसा किया, लेकिन उसका वर्तमान से कोई लिंक नहीं होता। आज के जीवन में उससे कोई लेना देना नहीं। यदि उसे आप मान भी लें तब भी कुछ भला होने वाला नहीं है, नहीं भी मानेंगे तो कोई नुकसान भी होने वाला नहीं है। ऐसी चीज़ों से वही बात बता रहे हैं कि अतीत के रिकॉर्ड और अवशेषों को यदि शिक्षा की सामग्री भी वही है, यदि उन सारी चीज़ों को शिक्षा की मुख्य सामग्री बना दिया जाएगा तो क्या होगा, कोई ज्ञान थोड़ी ना बढ़ेगा। अब यदि जो चीज़ें भूतकाल में घट चुकी हैं और कोई भी ऐसा हमारे पास से जो भूतकाल की चीज़ें हैं, जो अतीत है, वो प्रवेश कर रहा हो कहाँ पर, वर्तमान में। जैसे विज्ञान में हम कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं तो विज्ञान क्या है, वर्तमान में प्रवेश करता है, वो वर्तमान में होता है। यदि हमने कोई चीज़ कल पढ़ी थी, आज हम उसको प्रयोग करेंगे तो वैसा ही रिजल्ट आएगा जैसे कल आया था, मतलब वो वर्तमान में भी है। यहीं पर डेवी साहब कहते हैं कि इसीलिए जो चीज़ें हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा समय भूतकाल में बिताते हैं। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भाई आप अतीत की पूजा करना बंद करेंगे या नहीं, क्योंकि हम कब तक उनको ढोते रहेंगे जिनसे हमारा कोई लाभ ही नहीं है, जो सिर्फ प्रगतिशील वर्तमान जीवन के लिए बाधा मात्र है और कुछ नहीं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि भाई हिंदुओं क्या ये मान नहीं लेना चाहिए या समझ नहीं लेना चाहिए कि अब सब कुछ बदल रहा है। अब वैसा नहीं है जैसा वो लोग कहते थे कि सब कुछ अनंत है, अचल है या फिर सनातन है। ये सनातन मतलब ये सब कुछ अब नहीं है, ये सब बदल रहा है। इसलिए उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब ऐसा कुछ रहा नहीं। और दूसरी चीज़ एक और कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, यहाँ पर ये कहते हैं कि जब सब कुछ बदल ही रहा है तो व्यक्ति व समाज के लिए ये आवश्यक है कि बदलते समाज में पुराने मूल्यों की समीक्षा होते रहना चाहिए। यदि समीक्षा नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। एक बात ये है, हिंदुओं को ये अवश्य समझ लेना चाहिए कि यदि इंसान की गतिविधियों को नापने का कोई मानक तैयार कर रखा है, मानक की बात करते हैं यहाँ पर, मानक का क्या है, किस चीज़ का, व्यक्ति की गतिविधियाँ। व्यक्ति गतिविधियों को आप समझ रहे होंगे कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको अलग अलग तरह से मापा जाता है। कौन कितना बुद्धिमान होगा, कौन सा कम बुद्धिमान होगा, किसका कौन सा कार्य है। ये सारी जब गतिविधियां आप बना सकते हैं, जब मापन बना सकते हैं, तो फिर मापन को भी बदलने का क्षमता आपके अंदर होना चाहिए या उसे भी चेंज करने की क्षमता आप में होना चाहिए या उसे भी बदल देना चाहिए। ये चीज़ बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हर जगह यदि आप समीक्षा करेंगे तो पाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए और हमें अगली पीढ़ी को वही बातें बतानी चाहिए जो उनके लिए उपयोगी हो, वही हमारे समाज और देश हित में होगा, यही सबसे अच्छा है। ये सलाह बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हैं हिंदुओं को, क्योंकि वो जो संगठन था वह हिंदुओं का संगठन था और उन्हीं ने उन्हें आमंत्रित किया था अध्यक्षीय भाषण के लिए। ये बात उन्हीं को संबोधित थी कि ये बात क्या आप लोगों को नहीं समझ लेना चाहिए कि हम लोग कहाँ कहाँ कितनी कितनी गलतियाँ आज तक कर चुके हैं और अब हमें समय आ गया कि उन्हें सुधार कर लेना चाहिए। और इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भाषण को उन लोगों को बताया। लेकिन अब एक बात ये आती है हमारे सामने कि भाई हम लोगों ने कैसे समझा, क्या हमने जान लिया या समझ लिया फिर किसी को बताया ही नहीं, या हमने समझ करके समाज में कुछ बदलाव लाए। तो यदि उन सवर्णों ने या उस संगठन ने, उस आर्य समाज ने यदि समाज में कोई चेंज नहीं लाया तो क्या उनकी अकेले की जिम्मेदारी थी, या वो नहीं लाएंगे तो फिर होगा ही नहीं। भाई चेंज तो हमको लाना है, यदि वो हमको नहीं बदल सकते तो हमें अपने आप को बदल देना चाहिए। भाई यदि हम लोगों को नहीं बताएंगे लोगों के साथ अहित कैसे होता है, उनका शोषण कैसे होता है, बहुत सारी जानकारी बाबा साहब की ही साइट में मिलती है और कहीं मिलती नहीं है। उसको पढ़ करके हमें समझना चाहिए। और थोड़ी मेहनत तो इसलिए है क्योंकि हमारे एकेडमिक में कहीं पर भी बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए साहित्य को नहीं पढ़ाया गया है।
इसलिए कोई भी, चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, उसे बड़ा लंबा समय देना पड़ेगा इसे समझने के लिए, और ये समय देना ही पड़ेगा। चाहे थोड़ा थोड़ा समय निकाल के पढ़ा जाए और फिर जो समझ में आता है वो लोगों को समझाया जाए और बताया जाए। इसे कहीं समझाया पढ़ाया नहीं जा रहा, इसलिए हमें खुद समझना है और खुद लोगों को इसे बताना है। और जब हम बताएंगे तो परिवर्तन आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, एक न एक दिन तो आएगा। थोड़ा न सही और थोड़ा सही, कम से कम कुछ तो बदलाव होगा। यदि नहीं भी होगा तो बदलाव की दिशा में एक कदम तो आगे बढ़ेगा। यही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इस तरह से हम समाज को उस दिशा में ले जा पाएंगे जहां बाबा साहब ले जाना चाहते थे। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।